नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कहानी है द्वारका के राजा कृष्णा और उनके बचपन के मित्र सुदामा की। बचपन की दोस्ती। बहुत समय पहले जब भगवान कृष्ण और सुदामा छोटे थे, वे दोनों गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। उनके गुरु थे महान संत संदीपनी। गुरुकुल में सभी बच्चे समान होते थे, ना कोई राजा न कोई गरीब। वहीं पर कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे हर काम साथ करते, खाना, पढ़ाई, खेल, सब कुछ। एक दिन की बात है, गुरु माता ने सुदामा को चने दिए और कहा कि जंगल में जाकर लकड़ियां लाओ। सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल गए। रास्ते में सुदामा को भूख लगी। उन्होंने सोचा थोड़े चने खा लेता हूँ, लेकिन वे अकेले ही चने खाने लगे और कृष्ण को नहीं बताया। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा घबरा गए और बोले, कुछ नहीं, बस ठंडी हवा से दांत किटकिटा रहे हैं। कृष्ण सब समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही उनकी सच्ची दोस्ती थी, बिना शिकायत, बिना गुस्सा। समय बदला, परिस्थितियां बदली, समय बीता। कृष्ण बन गए द्वारका के महान राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा की हालत बहुत खराब थी। घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था। उनके बच्चे भूखे रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप अपने मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद जरूर करेंगे। पहले तो सुदामा को संकोच हुआ, लेकिन पत्नी के कहने पर वे तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा चिवड़ा और उधार लिया और उसे कपड़े में बांध दिया। द्वारका की यात्रा। सुदामा नंगे पैर, फटे कपड़ों में लंबा सफर तय करके द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर वह हैरान रह गए। चारों तरफ सोना, महल और ऐश्वर्य। वे सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, राजा का अपने मित्र के लिए प्रेम, कृष्ण तुरंत सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। आंखों में आंसू आ गए। पूरे महल में सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक राजा एक गरीब ब्राह्मण को इतने प्रेम से गले लगा रहा है। कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और खुद उनके पैर धोए। चिवड़े का प्रेम। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। उन्होंने वह छोटा सा चिवड़े का पोटली छुपा लिया, लेकिन कृष्ण ने खुद से उसे छीन लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कहा, वाह, इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। कृष्ण का प्रेम देखकर सुदामा भावुक हो गए। बिना मांगे सब कुछ मिला। सुदामा कृष्ण से कुछ भी नहीं मांग पाए। वे बस अपने मित्र से मिलकर ही खुश थे। अगले दिन वे वापस अपने गांव लौट आए, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे, चमत्कार! उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी और बच्चे अच्छे कपड़ों में थे, खुश थे। सुदामा समझ गए, यह सब उनके मित्र कृष्ण का आशीर्वाद है। कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र की सारी समस्याएं दूर कर दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी अमीर गरीब नहीं देखती। सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे आपकी ज़रूरत समझे, और सबसे ज़रूरी, निस्वार्थ प्रेम हमेशा फल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।